Hi guys, I am here. I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, in our daily life कुछ काम होते हैं ऐसे होते हैं which जिनको हम कर सकते हैं, जिनके लिए हम कैन का यूज करते हैं, और जिन कामों को हम नहीं कर सकते हैं उनके लिए हम कैन नॉट या कांट का यूज करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. टुडे आई एम हियर विथ यूज ऑफ कैन. कैन का जो जनरली यूज होता है आप सभी जानते हैं. कैन का जो यूज होता है वो पॉसिबिलिटी, अबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर बताने के लिए हम इन चार चीज़ों के लिए कैन का यूज पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना, एबिलिटी मतलब योग्यता, कैपेसिटी मतलब क्षमता, पावर मतलब शक्ति या ताकत बताने के लिए हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं. प्रेजेंट में यदि कोई चीज़ है तो उसको बताने के लिए हम कैन का यूज करते हैं, हम सभी जानते हैं. और जो इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, जिस चीज़ को हम कर सकते हैं उसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर कैन रखते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं. यानी कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ़ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, देन दिस स्ट्रक्चर इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू. यदि आप इसी प्रकार से बोलना चाहते हैं, जिन जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं इसके आधार पे आप बोल सकते हैं. जैसे आई कैन टीच इंग्लिश, आप बोल सकते हैं आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश. यदि आप बोलना चाहते हैं कि मैं खाना पका सकता हूँ, आई कैन कुक फूड, आई कैन कुक फूड. आप कार चला सकते हैं, यदि आप कहना चाहते हैं कि मैं कार चला सकता हूं तो इसको बोलेंगे आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार. इन द सेम वे कुछ वर्क्स ऐसे होते हैं जिनको आप कर नहीं सकते हैं, तो इसी को हम निगेटिव रूप में या कांट के रूप में बताते हैं, जिसका स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर यहाँ पे कांट रख देते हैं, कांट को कैन नॉट को कांट बोलते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे हम ये कैन जो जो काम आप नहीं कर सकते हैं उनको बताने के लिए कांट का यूज कर सकते हैं. जैसे आई कांट फ्लाई इन द स्काई, इन द स्काई. हम आकाश में उड़ नहीं सकते हैं, मैं आकाश में उड़ नहीं सकता हूँ. वी कांट काउंट स्टार्स, वी कांट काउंट स्टार्स. हम तारों को नहीं गिन सकते हैं. ठीक है. वी कांट टच इलेक्ट्रिकल वायर्स, हम इलेक्ट्रिकल वायर्स को नहीं टच कर सकते हैं. सो डियर फ्रेंड्स, इन दिस वे यू कैन यूज कैन फॉर शोइंग पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर. अफर्मेटिव सेंटेंस में आप इस प्रकार से इनका यूज कर सकते हैं. निगेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट के बाद कैन के स्थान पे कांट रख करके उसी स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंस कर सकते हैं. अब एक और इसका स्ट्रक्चर होता है जो कि हम इंट्रोगेटिव के रूप में यूज कर सकते हैं. सबसे पहले कैन रखेंगे, फिर सब्जेक्ट रखेंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे. और यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं किसी से भी. जैसे कैन यू ड्राइव कार, कैन यू ड्राइव कार, क्या आप कार चला सकते हैं. अब जब इस प्रकार से कोई भी एक पर्सन क्वेश्चन करता है कैन यू ड्राइव कार, तो आप उसके जो आंसर्स हैं वो दो प्रकार से दे सकते हैं. एक तो अफर्मेटिव वे में दे सकते हैं. किस वे में दे सकते हैं? अफर्मेटिव वे में दे सकते हैं, यानी कि हाँ आप कर सकते हैं. दूसरा, आप इसको निगेटिव रूप में भी बोल सकते हैं.
निगेटिव रूप में भी, नेगेटिव में भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कैन यू ड्राइव कार, क्या आप कार चला सकते हैं? तो यदि आप चला सकते हैं तो बोल सकते हैं आई कैन ड्राइव कार, अफर्मेटिव हो गया। और यदि आप उसको कार को नहीं चला सकते हैं तो इसका जो निगेटिव है उसमें सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट से आई कांट ड्राइव कार, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता हूं। सो इन दिस वे can is a model which will help you to just start speaking English। English speaking में can जो हो सकता है उसके द्वारा बहुत सारे आप सेंटेंस बना करके इसका स्टार्टिंग कर स्पीकिंग कर सकते हैं। वन स्टूडेंट विल आस्क द क्वेश्चन कैन यू ड्राइव ए कार इन द क्लास आल्सो। किसी क्लास में यदि आप छोटे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं इंग्लिश को तो इस प्रकार से पढ़ा सकते हैं कि वन स्टूडेंट विल आस्क द क्वेश्चन, एक स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन पूछेगा। अदर स्टूडेंट विल गिव इन अफर्मेटिव आंसर इन पॉजिटिव वे, आई कैन ड्राइव कार। और कोई दूसरा स्टूडेंट होगा वो नेगेटिव में इस प्रकार के सेंटेंस को, स्ट्रक्चर को बता सकता है। सो डियर फ्रेंड्स, कैन इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्टार्टिंग स्पीकिंग। यदि इसी प्रकार का आपको इस प्रकार का ये वीडियो पसंद आया हो जिसमें कैन के भी विभिन्न प्रकार से यूज बताए गए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।